सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम पार्टी वेयर कुर्ता बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कुर्ता बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक खादी सिल्क का फैब्रिक है। प्रिंसेस कट स्टाइल में हम ये कुर्ता बनाएंगे, लेकिन पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। कुर्ते की जो लेंथ रेडी होगी वो होगी 41 इंचज़ रेडी। बस्ट 38 इंचज़ राउंड और कमर होगी 33 इंचज़ राउंड। हिप 40 इंचज़ राउंड। स्लीव्स की लेंथ 18 इंचज़ लॉन्ग रखनी है और आगे से मोहरी होगी 11 इंचज़ राउंड। ये हमारा मेजरमेंट होगा। सबसे पहले हम कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने ये पार्ट कट कर लिया है। हमें कुर्ती की जो लेंथ रेडी करनी है वो करनी है 41 इंचज़ रेडी। ये कुर्ती हम प्रिंसेस कट स्टाइल में बना रहे हैं, तो लेंथ में हमें 4.5 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और चौड़ाई में पहले हम लेंगे अपनी हिप का हाफ जो कि 20 इंचज़ है और उसमें हम लेंगे 6 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से मोड़ने के लिए। हमें प्रिंसेस कट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ता है, वैसे हम 4 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई फ्रंट वाले पार्ट की। इसे हम ऐसे मोड़ेंगे। पहले हम शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई होगी 6.5 इंचज़। यहाँ से भी हमें शोल्डर की चौड़ाई रखनी है 6.5 इंचज़। आर्म होल की लेंथ नॉर्मल जो कुर्ती हम बनाते हैं तो इस साइज़ के लिए हम 7 इंचज़ ही आर्म होल की लेंथ रखते हैं, लेकिन ये प्रिंसेस कट कुर्ती है तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की लेंथ रखनी है। आर्म होल की गोलाई 2 इंचज़ पे करेंगे। यहाँ से हमारा चेस्ट का पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट लेंगे हम चेस्ट का और उसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे 2.5 इंचज़। यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे और लेंगे 2 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ से पहले से ही हमने हिप की चौड़ाई ली हुई है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सभी निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ से हमारी कमर का फोर्थ पार्ट है 8 इंचज़। अब हमें 8 का हाफ लेना है, यानी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। अब हम 4 इंचज़ का निशान नीचे तक लगाएंगे। सभी निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ तक हमारी आर्म होल की लेंथ है। इससे हम 2 इंचज़ ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। अब कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनेगा। हमने फ्रंट पार्ट के 3 पार्ट्स कट किए हैं। अब सेम इसी तरीके से हमें लाइनिंग भी कट करनी है। लाइनिंग को भी हम 3 पार्ट्स में ही कट करेंगे। देखिए मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है। ये
हमारा जो पार्ट है इसको हम अभी अलग करेंगे। हमें साइड वाले पार्ट ही रखने हैं और ये अंदर की तरफ इसकी राइट साइड है और ये इसको अभी हम अलग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के साइड वाले पार्ट्स हैं। अंदर की तरफ ये दोनों की राइट साइड है। अब हम यहाँ से नीचे तक इसे स्टिच करेंगे, मेन पार्ट को और लाइनिंग वाले पार्ट को, दोनों को ही हमें स्टिच करना है नीचे तक। दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको राइट साइड टर्न करना है। अगर आप लाइनिंग का यूज़ नहीं कर रही हैं तो आप तिरछी पट्टी काट के इस पे लगा सकते हैं। ये वाला पार्ट अब हमारा इस तरफ आएगा। दूसरे वाले पार्ट को भी हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स। अब हम इस पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैंने इन पे प्रेस करके साइड से भी सिलाई लगा के लाइनिंग को अच्छे से अटैच कर लिया है। और ये है हमारा सेंटर वाला पार्ट, इस पे भी मैंने लाइनिंग को अच्छे से अटैच कर लिया है और साइड से इस पे इंटरलॉक भी की है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। ये मैंने लेस ली है जिससे हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये गोटा वर्क की लेस है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसको हम जॉइंट के ऊपर लगाएंगे। यहाँ इस तरह से हम इस लेस को लगाएंगे। दूसरे पार्ट से लेस को कवर करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हम इस लेस को लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें ये लेस ऐसे ही लगानी है। लेस को हमें राइट साइड ही लगाना है और दूसरे पार्ट से लेस को अच्छे से कवर करेंगे। लेस लगाते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हमें लेस को ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही ज़्यादा पुल करना है। इससे हमारी कुर्ती में झोल नहीं आएगा। नीचे तक हम इस लेस को ऐसे ही लगा लेंगे। एक तरफ हमने लेस लगा ली है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट अब कुछ इस तरह से दिखेगा और ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने बुकरम यानी कैनवास ली है। इसकी लेंथ 15.5 इंचज़ है और चौड़ाई में इसे 7.5 इंचज़ लिया है। इसे सेंटर से अच्छे से फोल्ड करेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 2.7 इंचज़ है। यहाँ से भी 2.7 इंचज़। नेक की लेंथ हम रखेंगे 7 इंचज़। अब नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें आधे इंच का गैप रखना है।
जैसे हमारे ट्रायंगल्स लेस के ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल इसी के बराबर हमें यहाँ पे गैप रखना है। पहले हम बाहर वाली साइड से नेक को कट करेंगे। ये हमारा नेक भी कट गया है। अब हम फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर नेक को अटैच करेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 5.5 इंचेस है। नेक को अच्छे से निशानों पर मिला लेंगे। अभी हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो हम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल बुकरम की किनारी पर हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इसके ऊपर अंडरग्राउंड लेस लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ मैंने दूसरे कलर के थ्रेड का यूज़ किया है ताकि हमें अच्छे से दिख जाए कि हमें लेस कहाँ लगानी है। बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। दोनों तरफ कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नेक के सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब हम इस तरफ लेस लगाएंगे। ये हमारी लेस और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है, ये लेस कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसे नेक के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दूसरी लेस को इससे अलग कर दिया है। बिल्कुल आसानी से ये अलग हो जाएगी और ये ख़राब भी नहीं होगी। हम दूसरी कुर्ती पर इस लेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल गोटे की लेस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो नीचे हमने ये सिलाई लगाई हुई है, इस सिलाई को बिल्कुल हमें लेस के सेंटर में ही रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस लेस को हम इस तरह से लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ लेस की राइट वाली साइड है। पूरे नेक पे हमारी लेस लग गई है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे। राइट साइड हमें बीचों बीच निशान लगाना है। कट के बीचों बीच हमें निशान को मिलाना है। अब हम नेक को अटैच करेंगे राइट साइड। बुकरम की किनारी पर ही हमें सिलाई लगानी है, लेकिन ध्यान रखना है बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, इससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। पूरे नेक पे इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे, ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम नेक को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ये हमारी लेस कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके ऊपर हम बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे, बाद में नेक को हैंड स्टिच करके इस सिलाई को निकाल देंगे। पूरे नेक पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये सीधी पट्टी ली है एक तरफ से, इसे मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इस पट्टी को हम नेक पे कट के नीचे की तरफ लगाएंगे और कट को बंद करेंगे। नेक पे लगाने के लिए मैंने ये 2 बारीक डोरियां बनाई हैं। अगर आपको ये डोरियां बनाना नहीं आता है तो इसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इन डोरियों को कैसे बनाना है। नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंचेस। डोरी को बिल्कुल किनारे पर ही लगाना है जहाँ तक हमने ये पट्टी लगाई है। दूसरी तरफ भी हम डोरी लगाएंगे। मैंने ये 2 ट्रायंगल शेप कट की हुई है जिनसे हम टासल्स बनाएंगे और डोरी के एंड्स पे लगाएंगे। इनकी सभी साइड्स 3 इंचेस है। इसके ऊपर हम गोटा लगाएंगे। आप चाहे तो ये गोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे 2 गोटे लगाए हैं। अभी हम डोरी को इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे और ये हमारे फैब्रिक टासल्स एकदम रेडी हैं। दूसरी डोरी पर भी हम ऐसे ही टासल बना लेंगे। यहाँ हम नोट लगाएंगे। उसके बाद हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनके एकदम रेडी है। अब इस पार्ट को हम फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और अपनी कुर्ती का बैक वाला पार्ट भी कट करेंगे और सिंपल कुर्ती की तरह ही इसे स्टिच कर लेंगे। अभी इसका दुपट्टा और सलवार रेडी नहीं है। मैं इस पूरे सूट की पिक इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।